मसाइब ज़िंदगी से उलझ कर क्यों करूं मैं मौत की ख्वाहिश, अभी तो ज़िंदगी ले रही है इम्तिहान मेरा। यकीनन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बचपन के ज़माने में ही बुढ़ापा देखते हैं, और कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जो खिलने से पहले ही खिज़ां के नज़र हो जाते हैं। सालिया नागबल का रहने वाला रफ़ीक बटाना, जिसके बाप का नाम बशीर अहमद बटाना है, जो 8वीं जमात का तालिब इल्म था कि गुर्दों की बीमारी ने उसे अपनी लपेट में लिया और यूं उसके दोनों गुर्दे बेकार हो गए। इसको किडनी खराब है, बहुत पैसे लगे, फर्क नहीं होते। अब ये भीख मांग के लाते ही खाते, ये भीख मांग के आन के बच्चियों को खोलते, इसको भी खोलते, दवाई लाते। आप बहुत मजबूर हो जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, आप बहुत मजबूर हो जाते। आपको कोई सहारा, यही सहारा था। वो कुछ पूरी मजदूरी नहीं कर सकती, उसका हार्ट की कमज़ोरी है और परीक्षे तेज़ हो जाते हैं। वो बीमार थे पहले, आज वो काम में नहीं जा सकते, वो काम नहीं कर सकते। मकान के एक ही कमरे, एक ही में सारे यहाँ। आपको यही चाहती हूँ मदद अगर कुछ हो जाती है, आपको कोई गुजारा नहीं रहा। महीने को 6,000 लग जाते, 800 लग जाते हैं हफ्ते मंथ, तीसरे दिन गाड़ी के किराए, हफ्ते में 1600 किराए लगते, पैसे बहुत लगते। आप इसी की ज़िंदगी को कोशिश करते कि ऐसे की ज़िंदगी बच जाती, आपको सारा कोई हुई थी। घर में मुफलिस होने के बावजूद अपना इलाज कराता रहा, लेकिन कब तक। कच्चे मकान के एक कमरे में रहने वाला बशीर अहमद, जिसके और भी 2 बेटियां और ये बीमार बेटा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है और ये चाहता है कि अपने इस बीमार बेटे का इलाज करवाए। रफ़ीक अपने बचपन में तिफलगी के दिन गुजारना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि बचपन के ज़माने में ही, तिफलगी के दौर में ही उसे बिस्तर मर्ग पे ज़िंदगी बसर करनी होगी और आहूं और सिसकियों भरी आवाज़ में लोगों से उसकी ज़िंदगी बचाने की अपील करनी होगी। मोहम्मद रफ़ीक बटाना। मेरे गुर्दों की प्रॉब्लम है, 2.5 साल हो गए, दोनों गुर्दे खराब है। तो डायलिसिस भी चल रहा है और ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टरों ने बोला, कागज़ भी बनाए, लेकिन पैसे की कोई गुंजाइश नहीं है। घर में जो गाय वाय थी वो बेच दी, और ट्रस्ट वालों ने थोड़ी बहुत मदद की थी, तो और गांव पे पूरा गरीब है जब, तो वो क्या करेंगे, तो थोड़ी बहुत मदद की थी, तो चलता था सहारा आज तक। तो अब कोई सहारा मेरे पास नहीं है। बाप भी बूढ़ा है, माँ भी बूढ़ी है, मेरी वो बहन है और भी बड़ी बहन है। अब मेरी यही गुजारिश है, अगर मेरी कुछ मदद हो जाए, मेरी जान बच जाए, तो मैं अल्लाह के आगे मैं ऐसे भी दुआ करूँगा, और फिर भी मैं दुआ करूँगा कि उन भाइयों ने मेरी मदद की थी, अल्लाह उनको ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान दे। बड़ी दौलत ईमान है और कुछ नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है, मेरी मदद होनी चाहिए। और किसी MLA MLC हर किसी के पास हम गए, ये नहीं कि नहीं किसी ने कुछ नहीं दिया, धक्के दे कर निकाल दिए, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। हम हर किसी के पास गए, तो अलबत्ता ट्रस्ट वालों ने मदद की। जो कोई फिर किस्मत में था, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह उनको बहुत बहुत दे, अल्लाह उनको ईमान नसीब फरमाए, बहुत दिए। तो मेरी अब यही गुजारिश है। आप लोगों ने मेरा मकान भी देखा, 2008 में ये मकान गवर्नमेंट के ज़रिए आए थे हमें, तो अब एक कमरा है वो नहीं बन पाता, ये किचन है ये भी नहीं बन पाता है। तो आप खुद समझ लीजिए मेरी पोजीशन क्या है। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ ताकि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ, उनकी दुआ लूँ।
माँ बाप ही बूढ़े है तो क्या बनेगा। वही तो बात मैं रोता हूँ जब मैं ये देखता हूँ, जब मेरे साथ के बच्चे उधर इधर निकलते हैं, मैं रोता हूँ, मुझे फिर रोना आ जाता है। मैं सोचता हूँ मेरे पास मुझसे अगर मैंने दुनिया में गुनाह कर दिया, अल्लाह तो बख्शने वाला है, वो मुझे क्यों नहीं बख्शता। जहाँ तक इस बच्चे का ताल्लुक़ है तो मैं भी करीबी बस्ती में सालिया में रहता हूँ। तो मैं एक ट्रस्ट के साथ वाबस्ता हूँ जिसका नाम सईद उसादा ट्रस्ट है। तो उस हवाले से मैं पहले ही इसको जानता हूँ। तो ये काफ़ी गरीब है बेचारा, बहुत कोशिश की थी गांव वालों ने भी, लेकिन गांव तो पूरा गरीब है यहाँ पर, बिलो द पॉवर्टी लाइन तमाम बस्ती जो है वो गरीब है, लिहाजा कुछ हो नहीं पाता है इसके लिए। तो हमने ट्रस्ट के ज़रिए से इसको मदद की थी, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो इनसफिशिएंट। तो इसके हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गरीब है, इतना गरीब है कि इसके लिए जो इसकी माँ जो है वो भी बूढ़ी है, इसका बाप है वो भी बूढ़ा है, तो ये मुश्किल से खा पी रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि तमाम अवामुल नास से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हो सके, क्योंकि इसको डॉक्टर ने कहा था कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो किडनी की प्रॉब्लम है इसे, तो इसके लिए कसीर रकम दरकार है जो हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बस्ती भी गरीब है, मैंने पहले ही कहा। तो अगर इसकी ट्रांसप्लांटेशन हो जाए किडनी की तो उसके लिए इसको कसीर रकम की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पर बहुत सारे सरमायादार लोग भी हैं जो सुन रहे होंगे इस माह मुबारक में, अगर वो चाहे तो इस बेचारे इस छोटे बच्चे की जान बच पाए, तो ताकि ये वाहिद सहारा है अपने इस बूढ़े माँ बाप का। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। नाज़रीन, आप तक ये स्टोरी पहुंची होगी, आपने देखा होगा कि 8वीं जमात का वो बच्चा जो जीना चाहता है, जिसने खुद कहा कि मैं जीना चाहता हूं, और वो जी सकता है तभी जब आप उसके जीने के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करेंगे, जब आप अपने माली ताउन से उसकी ज़िंदगी जीने का सपना पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं और इस कोशिश को यकीनन कामयाबी बना सकते हैं। ज़िंदगी किसी का साथ नहीं देती। आज रफ़ीक बटाना मोहताज है, क्या पता कल हमारे दस्ते नाज भी दस्ते दराज हो जाए और कल हम मांगने पे मजबूर हो जाए। इस मुक़द्दस और मुतबरक महीने में हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपनी तरफ से जो जितना दे सकता है उतना दे, उतना ताउन पेश करें। बिल्कुल आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर रफ़ीक बटाना का अकाउंट भी आ रहा है, अकाउंट नंबर भी आ रहा है। आप या तो ज़ाती तौर पे इसके घर आके वेल नागबल में इसे दे सकते हैं, खुद देख सकते हैं इनके घर की हालत क्या है। जब हम इनके घर में आए तो यहाँ पे रोना आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये ख़ता हमारी है, हम लोगों की है, जो हम अपने समाज में रहने वाले ऐसे लोगों की सही मदद नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते ही ऐसा हो रहा है। 8वीं जमात का तालिब इल्म था जब इसके दोनों गुर्दे ख़राब हो गए, और इस उम्र में दोनों गुर्दे ख़राब होना, और वो भी बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ इसके पीछे इसका सहारा है। बाप खुद को संभाले या अपने उस बेटे को संभाले जिसके दोनों गुर्दे ख़राब है। अब बाप चाहता है कि वो अपना एक गुर्दा अपने बेटे को दे, लेकिन उसके लिए खतीर रकम दरकार है। अब आपके, मेरे और हम सब के ईमान का इम्तिहान है कि किस तरह हम इस मासूम बच्चे की ज़िंदगी बचाने में अपना रोल अदा करते हैं। आप तक अकाउंट नंबर पहुंच रहा है। रमज़ान के सदके, अपने अजीज़ व अकारिब के सदके, अब हमें इस मौके पे इस बच्चे की ज़िंदगी को देखकर, इस बच्चे की जवानी और बचपन को देखकर हमें एक होना ही होगा, और अवलीन फुर्सत में बैंकों की ओर जाकर वहाँ पे इसके खाते में जो जितना दे सकता है उतनी रकम देनी ही होगी, तभी जाके हम कल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरू हो सकते हैं। अब आपकी बारी, मेरी बारी। खुदा हाफिज़।